अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज्म फ़िलासफ़ी की ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आइडियलिज्म की ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और उसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रियलिज्म फ़िलासफ़ी जो है ये जवाब में आई थी आइडियलिज्म फ़िलासफ़ी के। और अगर आप ये नहीं देखेंगे कि बेस क्या थी जिसके जवाब में ये आई, तो आप उसकी जो असल रूह है, जो असल थीम है, उसको नहीं समझ सकेंगे। किसी हद तक इस वीडियो को देखने से आप नॉलेज तो गेन करेंगे, लेकिन उसकी जो असल थीम है, वो शायद आपको उस तरह से समझ ना आए। इसके अलावा मैं एक क्विक ओवरव्यू आइडियलिज्म फ़िलासफ़ी का आपको पेश कर देता हूँ, ताकि आपका कुछ जो बैकग्राउंड है, वो क्लियर हो जाए। आइडियलिस्ट ये कहते थे कि एटर्नल रियलिटी जो है ये स्पिरिट है, सोल है या आइडिया है। और क्योंकि आइडिया की बेस पे हर चीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। हकीकी सोर्स के हवाले से, नॉलेज के हकीकी सोर्स के हवाले से वो कहते थे कि जो थिंकिंग है या लॉजिक है ये अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। और वैल्यूज़ के बारे में वो कहते थे कि वैल्यूज़ जो हैं ये ब्लेस्ड हैं गॉड की तरफ से, एटर्नल हैं और यूनिवर्सल हैं। अब हम बात करते हैं रियलिज्म की ऑन्टोलॉजी के बारे में। तो इससे पहले जैसे मैंने बोला कि ये जवाब में आई थी आइडियलिज्म फ़िलासफ़ी के। आइडियलिस्ट क्या कहते थे ऑन्टोलॉजी में? वो कहते थे कि इंसान के माइंड में कोई आइडिया आता है तो वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, लिहाजा आइडिया जो है वो बेस बनता है और वो जो चीज़ उसने क्रिएट की वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। लिहाजा जो बेस चीज़ बनी है असल तो वो है, रिफ्लेक्शन को तो आप सही नहीं कह सकते। इसके मुकाबले में रियलिस्ट ये कहते हैं कि आइडिया कहाँ पे आता है? आइडिया बेसिकली ब्रेन में आता है। तो ब्रेन तो खुद एक मैटर है। आप कैसे कह सकते हैं कि फिर आइडिया रियल है? क्योंकि बेस तो ब्रेन बन रहा है और ब्रेन मैटर है, लिहाजा मटेरियल वर्ल्ड जो है या जो मैटर है वो रियल है। दूसरा, जब इंसान इस दुनिया में नहीं थे, इस वर्ल्ड में नहीं थे, तब भी ये मैटर था, ये दुनिया मौजूद थी। और इंसान नहीं रहेंगे तब भी ये मटेरियल वर्ल्ड मौजूद रहेगी। लिहाजा मटेरियल वर्ल्ड जो है यही रियल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो वो सिरे से मानते ही नहीं। एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से आइडियलिस्ट क्या कहते थे? वो कहते थे कि थिंकिंग जो है या लॉजिक जो है ये अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है और हर चीज़ जो है वो हमारे जहन में पोशीदा है, हमें बुला दी गई है, हम उसको याद कर सकते हैं। लेकिन रियलिस्ट ये कहते हैं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। जो मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, हमारी थिंकिंग पे वो डिपेंड नहीं करती। अब डिफरेंट बंदों की तो डिफरेंट थिंकिंग होती है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो चीज़ डिफरेंट है, क्योंकि वो चीज़ तो वही रहेगी ना। और हम जो उसके बारे में अपना आइडिया पेश कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारा उसके साथ जो डायरेक्ट एक कनेक्शन बनता है उसकी वजह से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल लोगों से उसके बारे में राय लेंगे तो वो जो एक राय निकलेगी ज़्यादा लोगों की, बेसिकली वो ठीक है। हम रिसर्च में मोस्टली ये चीज़ यूज़ करते हैं कि हम मल्टीपल लोगों से राय लेते हैं और एक राय जो होती है मोस्ट फ्रीक एंड मोस्ट कॉमन, हम उसको एग्री करते हैं और उसको समझते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है। इसी तरह से मटेरियल वर्ल्ड को स्टडी करने के हवाले से कि कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज ऑथेंटिक है। अब मैटर को या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हमारी सेंसेस जो हैं ये बेस बनती हैं और सेंसेस की बेस पे जितने भी मेथड भी बन सकते हैं। अब कह लें कि एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है या साइंस है या साइंटिफिक मेथड है, तो ये सारे जो हैं ये अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज हैं अकॉर्डिंग टू रियलिज्म या रियलिस्ट की एपिस्टेमोलॉजी के मुताबिक। आगे बात है एक्सियोलॉजी की। तो ये कहते हैं कि वैल्यूज़ हैं तो एटर्नल और यूनिवर्सल। एटर्नल मीन्स कि वो हमेशा तक कायम रहेंगी और हमेशा से हैं। और यूनिवर्सल मीन्स कि वो हर जगह पे सेम सेम हैं। लेकिन ये आइडियलिस्ट से डिफ़र करते हैं। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि वो ब्लेस्ड हैं गॉड की तरफ से, और ये कहते हैं ऐसा नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमन प्रोसेस से इवाल्व हुई हैं। लोगों ने आपस में रह के एक दूसरे से इंटरेक्शन करके तो इनको डेवलप किया है। इसकी जो एजुकेशनल एप्लीकेशन है रियलिज़म की, इंशाल्लाह हम उस पे बाद की वीडियोस में बात करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं वीडियोस अपलोड करूँगा नेचुरलिज्म के बारे में, प्रैग्मेटिज्म के बारे में और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, और फिर एजुकेशनल थ्योरीज़ पे बात करेंगे। शुक्रिया।